जय बिंदेश्वर महादेव। हेलो दगड़ियों, आप सबसे मेरी प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे हो? सब आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हसीन पहाड़ों से एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। नई वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो आज सुबह के 10 बजे से हो रही है। मौसम की बात कहें तो मौसम बिल्कुल क्लियर साफ़ है। धूप निकली हुई है हमारे पहाड़ों में। आजकल बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश 2-3 दिन पहले हो रही थी। इन डानी खानियों की तरफ से पूरी बर्फबारी हो रही थी। अब बर्फ़ जो है पूरी तरह से पिघल गई है। आजकल खेतों में जो है गोबर रखना शुरू हो गया है। ये देखिए बिंसर महादेव की चोटियों की तरफ भी बर्फबारी इतनी भयानक हो रही थी कि पूछो ही मत। बिल्कुल अब बर्फ़ जो है पिघल चुकी है। बारिश की वजह से हमारे पहाड़ में देखो पानी इकट्ठा हो रखा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी सुहानी सुहानी लग रही है। ये देखिए हमारे पहाड़ों में कितने ज़्यादा जो है झाड़ी पाती हो रही है। बिल्कुल ये झाड़ी पाती में दगड़ियों सूअर का डर, बाघ का डर रहता है। ये देखिए इनका अड्डा यहीं रहता है। और हमारा सुबह का नाश्ता पानी भी हम लोगों का हो चुका है। हम जा रहे हैं थोड़ा गोबर रखने के लिए। रास्ते रास्ते में रखा है गोबर। एक हाथी सुबह ले आती हूँ, एक हाथी दिन में, एक हाथी शाम। मतलब एक दिन के तीन ही हाथी आते हैं मेरे गोबर के। तो इकट्ठा कर रखा है 8-9 फंची। किसी कट्टे में रखा है, कोई घेड़े में रखा है, कोई फंची बांध के रखा है। तो उनको लाने के लिए जा रही हूँ। आज देखते हैं कितनी घाती रखी जाती है। रास्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, टूट फूट के कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है रास्तों में। आपको रास्ता भी दिखा लेंगे कि कैसा रास्ता हो रखा है हमारा। इतना बेकार रास्ता हो रखा है, पूछो ही मत। कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। तो मैं आ रही हूँ शॉर्टकट के रास्ते। शॉर्टकट भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उस रास्ते से आ रही हूँ। देखते हैं कैसा रास्ता। आप लोग भी देखिए। ऐसा तो हमारा पहाड़ों में रास्ता है। देखो कैसे चलना है इन रास्तों में। कल जो था मैं इन्हें यहाँ से सफाई कर रही तो यहाँ पर जो था थोड़े कांटे वगैरह थे तो मेरे हाथ पे लग गए। और देखिए रास्ते की हालत, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। ये बहरा गधेरा यहाँ से नीचे फिसलेगा ना, आदमी सीधे नीचे गधेरे में जाएगा और तब तक वहाँ आदमी को बाघ भी खा देता है। ये देखिए रास्ते की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। रास्ते की हालत बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है यहाँ पहाड़ों में। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर क्या करें, सुकून भी हमारे पहाड़ों में मिलता है। देखा जाए तो जो सुकून कहीं नहीं है वो सुकून हमारे पहाड़ में है। ठंडी हवा है, ठंडा पानी है, फ्री घूमना है, फ्री आना है। कोई पैसा नहीं लगता हमारे पहाड़ों में, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हमारे पहाड़ में। सबसे ज़्यादा सुकून है। कठिनाई भी उतनी है और सुकून भी उतना ही है। अब गर्मी के टाइम थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं तो हमारे पहाड़ों में सुबह शाम इतनी ठंडी हवा चलती है, पूछो मत। दिन में भी चलती है, किसी समय सुबह शाम भी चलती है। सुकून भी हमारे ही पहाड़ों में है। ये देखिए लोग आगे जो हैं गोबर लेके आ रहे हैं। ये देखिए ये देखिए हमारे पहाड़ में फांची से गोबर रखते हैं। जिसको जो सुविधा है उसी सुविधा से रखते हैं। कोई सर पे फांची से, कोई कट्टे में, कोई घीड़े में। देखिए दगड़े आधे रास्ते में फेंक रखे गोबर के कट्टे वो। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी रखे हुए हैं। यहाँ से हमारा गौशाला जो है करीबन 1 किलोमीटर दूर है। सारी भी बहुत दूर है, गौशाला भी बहुत दूर है। हमारे गांव की जो सारी है 3 गांव को टच होके आती है। हमारे गांव के सारे 3 क्यों 4 गांव को टच होके। पहले आती है गढ़गांव को, दूसरी आती है सौसाल सरहद। और हमारी सरहद जो है आमने सामने है, बीच में नदी बह रही है। तीसरा आती है थान गांव को टच होके। थान की सरहद और हमारी सरहद आमने सामने है, बीच में गधेरा बह रहा है। और
जो चौथा गांव आता है वो आता है किमाड़ी गांव। किमाड़ी गांव की सरहद और हमारी सरहद जो है आमने सामने है। वहाँ से भी बीच में नदी बह रही है। 4 गांव को टच होकर हमारी गांव की सारी आती है। बहुत ही दूर है गांव की सारी भी। और गौशाला तुम पूछो मत कितनी दूर है, बहुत ही दूर है गौशाला भी। और कुछ गोबर जो है मैंने यहाँ पे रखा है, ये रखा है घीड़ा। बाद में घीड़े को ले जाऊँगी, पहले थोड़ा इस वाले फंची को ले जाती हूँ। ये है हमारा पहाड़ों का काज और काम। केमेन लगा अभी केमेन लगी चू फागण में लग गई केमेन चू मोमे ना आता मो अभी बैठी ना ढोना सब चीज जल्दी है जी। सब चीज़ जल्दी होगा ही सब तो जल्दी हो गई। तभी तो नाच गान भी जल्दी होना हो जी तभी नाच गान भी जल्दी होना चाहिए। सब कुछ जल्दी होना चाहिए। कैमरा है तुम्हारे बड़े मस्त थे। कोई बात नहीं, जिंदगी में क्या रखे हंसी तरह की कुछ नहीं रखी। बाकी क्या है और क्या कुछ नहीं बके। ए भाई क्या मैं रही टॉप टाप मोड़ होते जोटे कसो ना मोड़ होन बस फर्स्ट क्लास कस हुई मो गिल पट्टे दगड़े। ये है हमारी सारी और बीच में बह रही है नदी और उस तरह है थान की सारी। दोनों सारी जो है टच होते हुए हैं। बीच में भयानक तौर से नदी बह रही है। ये देखिए इस तरफ हमारे सारे और उस तरफ है थाना लोग सारे। ये देखिए हमारे पहाड़ में गोबर रखने का तरीका साथ में आ रहा है। कुत्ता भी छैल में बैठ रखा है। वहाँ पर दवड़ा छन्नी का काम करके घर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे घिमार के हल्दी, ये देखिए ये हल्दी मैंने पहले उखल में कूटी थी बारीक बारीक से। अब गीला हो रखा था हल्दी तो मैंने उखल में कूटी। उखल में कूट के थोड़ा सा बारीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा छन्नी से छान लेंगे तो जितना और बचा कुचा होगा इसको भी फिर उखली में ही कूटेंगे। खाने में आज रोटी है, सब्जी है। और देखिए हवा फिर से हवा जो है तेज़ी तेज़ी से चलने लगी। ठंड का मैं एहसास हो रहा है जो हवा चल रही। देखिए पहाड़ों में अक्सर हवा जो है दिन भर रात भर चलती रहती है। देखिए बहुत तेज़ी से हवा चल रही है पहाड़ों में। जिसमें हवा चल रही है धूप भी लगी है तो ठंड का एहसास ज़रूर हो रहा है। चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आए दोपहर के खाने में। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। बाहर भी रखा है खाना, बाहर पर खाएंगे, धूप भी सेकेंगे और खाना भी खाएंगे। शाम के बज चुके हैं 3 और 3 बजे के टाइम पर हमारे पहाड़ों में बाँझ काटने की हो गई है तैयारी। ये हम लोगों का गांव का बाँझ है। आजकल ये बाँझ जो है खुल रखा है। दगड़ा पहाड़ों में आजकल बाँझ खुल रखा है। देखिए इतने बड़े पेड़ है हमारे पहाड़ों में, पूछो ही मत। बिल्कुल ही नहीं जाया जा रहा है इन पेड़ों में। बहुत ही मुश्किल से इन पेड़ों का बाँझ कट रहा है। ये देखिए कुछ लोग पेड़ में गए हुए हैं तो कुछ लोग नीचे से बाँझ को सौंपा रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। बड़ी मुश्किल है पहाड़ की ज़िंदगी इन पेड़ों में से उतार चढ़ाव की। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे पहाड़ों में। देखिए बाँझ के हमने एक भारी बना दिया। कुछ बाँझ हमारा पेड़ में अटका हुआ है, ये छड़ा रहे हैं। बाँझ कब तक आता है नीचे बाँझ। यदि नीचे बाँझ आ जाएगा तो हम बना लेंगे फटाफट से अपनी भारी को। और हमारा बाँझ जो गया है नीचे गधेरे में गया है, वहाँ गया है गधेरे में। ये देखिए कुछ लोगों के वजह से जो है पेड़ में जाया नहीं जा रहा है। अपने गुजारा ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। दौड़ा बाँझ के भारे भी बना दी। यहाँ पर बना दिया लकड़ी, ये रहे लकड़ी वाले। कुछ लोग ऊपर हैं, ये देखिए सभी लोग ये रहे हैं। बाँझ की भारी देखो कैसे उठाते हैं हमारे पहाड़ों में। अरे यहाँ पे देखिए
और दगड़े वीडियो को यहीं पर ही अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं मतलब। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइबर करना ना भूलना। कल मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय देव।